सागर किनारे दिल ये पुकारे, सूरज हुआ मध्यम, चाँद जलने लगा। आप सोच रहे होंगे गाने क्यों याद कर रही है और वो भी नेचर से रिलेटेड? क्योंकि मीनल जी ने कहा था कि 5 एलिमेंट्स सिखाऊँगी, तो सारे नेचर पे ही गाने याद आने लग गए। 5 एलिमेंट्स मतलब 5 फिंगर्स, ओलंपिक्स के लोगो में भी 5 रिंग्स हैं, स्टारफिश के पॉइंट्स भी 5 हैं और हम बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ भी सुनते थे। तो कुछ इसमें ये कुछ 5 भी कुछ शायद मैजिकल नंबर है? Let's reveal the mystery. Welcome everyone to episode 23 on immunity and ESIS with Meenal Jaswal. नमस्ते विनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वही पर्पस है कि हम यू ऑल। हंसते नाचते सारी चीजें सीखें। आज इतने सारे लोग आए हैं, अच्छा लग रहा है संडे मॉर्निंग। जी बिल्कुल। स्पेशली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू कम्युनिकेट, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, वो सीखते सीखते हम बहुत ज्यादा सुपरफिशियल देखने लग गए हैं। बट ऑफलाइन मुझे भी रियलाइज हुआ है कि जब तक कोर ठीक नहीं होता तब तक बाहर से ठीक ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा। तो आई राइट। थिंक आप आज उसी चीज को कवर करने वाली हैं हमारे साथ में। जी। So, welcome everyone. Welcome Meenal ji. I'm your host Vinita Askandani from Healthy Me Happy Me. मेरे साथ है मेरे co-host हितेश आस्कंदानी एंड प्रियंका भान। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरी हीलिंग जर्नी में मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि इसी कोर को ठीक करने की जरूरत है और तभी हीलिंग हो सकती थी, तो कोर को ठीक करते हुए काफी सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और फंक्शनल थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के एक्सपर्ट्स के साथ में जब कनेक्शन बना, तब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा क्रिएट करें जहाँ पे हम इस नॉलेज को लोगों तक पहुँचा सकें। और पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था आप जोश टॉक स्पीकर हैं, आप नेचर केयर भी प्रैक्टिस करती हैं, आप एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और आपने वेट लॉस किया था कुछ 23 केजीज़। जी। तो इस बारे में 25 थोड़ा-सा और बताइए कि वो कितने टाइम स्पैन में हुआ था और आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल विनीता जी, जो आप कर रही है ना, वो बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। एंड वी नीड थैंक मोर यू। एंड मोर पीपल लाइक यू हु आर कमिटेड टू कॉज लाइक दिस। आई वांट टू थैंक विनीता जी एंड एवरीवन हियर हु इज प्रेजेंट फॉर देयर ओन जर्नी. This is something that you do for yourself. When you come for a program like this is, you start wonderful. It's lovely to see people from all over the country. And आप लोग जो बाकी लोग अभी बैठ के टीवी देख रहे होंगे या सो रहे होंगे संडे को, उन सबसे अलग हो, क्योंकि आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं अपने हेल्थ के लिए, अपने सीखने के लिए, लर्निंग के लिए मैं विनीता जी के सेशन में जाऊं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑल for taking this step, right? Amazing, amazing, great. तो हमने बहुत सारा पंच शब्द के ज्ञान लिया विनीता जी से. शी वॉज वेरी क्रिएटिव एंड उन्होंने विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल द 5 elements फॉर योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी जर्नी. I lost around 23 kgs in, okay, लोगों को लगता है कि अच्छा इतना वेट लूज किया, ये क्या वो क्या. उससे पहले मैं 10 साल अपने वेट से लड़ी हूँ. हर साल एट एवरी न्यू ईयर आई वुड हैव दिस रेजोल्यूशन कि इस साल तो मैं कुछ भी हो जाए, कमर कस के मैं वजन कम के करके रहूंगी. अनफॉर्चुनेटली एक ही चीज लूज होती थी, वो था मेरा रेजोल्यूशन. आई वुड लूज माई रेजोल्यूशन, दैट्स इट. Nothing else would happen. I would frustrate me to the hell. How many of you have undergone, can relate to what I'm saying? 10 साल तक हम लड़ते रहे अपने बॉडी वेट से. और फिर 2017 में so I lost 23 kgs in 3 months. स्टॉक में मेरी जर्नी अवेलेबल है, अगर किसी को सुनना है तो आप उधर सुन सकते हैं. और मैंने बहुत नेचुरल तरीके से उस चीज को किया और अभी मुझे 7 साल हो गए हैं वो वजन लूज किए हुए. उसके बीच में कोरोना आया, कोरोना गया, लॉकडाउन आया गया. लोग बोलते हैं कि प्री लॉकडाउन तो मैं ठीक थी, मैं वॉक कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, या फिर तो बंद हो गए, हम लोग सब कैद में बुलबुल बने घूम रहे थे. सो एंड बट नथिंग चेंज लाइक माय लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग. आई कुड मैनेज इवन ड्यूरिंग दोज 3-4 years. What changed that happened after 10 years, if I have to answer you that, कि 10 साल में ऐसा क्या हुआ जो आप कर पाए. तो वो वही चीज है जिसकी वजह से आप इस संडे को 12 बजे आ पाए. यू डिसाइड एंड यू जस्ट डू इट कि मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये ही जरूरी है, मैं कुछ भी हो जाए बट यही करना है, कुछ भी हो जाए. सो जब आप उस चीज को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हो, स्पेशली वुमेन,
जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बना लेते हो विदाउट फीलिंग गिल्टी, विदाउट फीलिंग अरे यार टाइम नहीं मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स की डबल चटनी बनती है ना, बाहर भी इंपॉर्टेंट होता है, घर में भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ टेक्स अ बैक सीट। सो ये सब करने के बावजूद जब आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी लोगे तभी आप रियलाइज करोगे यू कैन डू better justice to your family and you can do better justice to at work as well, है ना? तो और बैंग ऑन मीनल जी, यही हमारी परेशानी होती है। और वर्किंग बीट वर्किंग वुमेन तो है ही, बट इवन विद वर्किंग मेल्स वर्क राइट, लाइफ बैलेंस इज समथिंग व्हिच वी ऑलवेज कीप हसलिंग विद। जो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे हैं कि भले ही काम करते करते आप बीमार पड़ जाओ, यू नो, गॉड फॉरबिड एनी क्रॉनिक इशू टर्न्स अप एंड व्हाटएवर, पीपल वुड स्टिल वांट टू से अरे उनको इतनी बड़ी बीमारी थी वो फिर भी काम करते रहे, यू नो, हम उसको एक ऐसा उस चीज को अच्छा बना देते, तो हमने ना उसको ग्लैमराइज कर दिया है, पुशिंग योरसेल्फ, बर्निंग आउट योरसेल्फ, उसको बहुत ग्लैमराइज कर दिया है कि इन स्पाइट ऑफ दिस उनको तो ये है और वो उन्होंने छुट्टियां नहीं ली, उन्होंने तो प्रेगनेंसी के लास्ट डे तक गई काम पे और तुरंत उन्होंने एक हफ्ते में भी ज्वाइन कर लिया, यू नो, बहुत तारीफ की बात हो जाती है ये सोसाइटी के लिए। और समवेयर हम भूल गए हैं कि भगवान ने हमें शरीर दिया था, काम नहीं यू नो, काम हम अपने लिए करते हैं या बिकॉज ऑफ द finances एंड एवरीथिंग एल्स। सो ये जो हमारा सोशल है, अगर कितने कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे, अगर घर में किसी को डायबिटीज होती है और आज समझिए दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, नया साल है, ईद है, बकरी ईद है, तो कोई ना कोई बोलेगा अरे खा लो, थोड़ा सा चलता है, कल एक्सरसाइज कर लेना, परसों मत खाना, नरसों फास्ट कर लेना। We as a society don't want others to be healthy, isn't it? प्रोबेबली, Probably. मतलब जो मैं ना कर सकी वो दूसरे कैसे कर ले। हाँ, और वो एक क्रैब मेंटालिटी आती है कि भैया हम तो नहीं सैलेड खा सकते, हम तो फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो वो हम नहीं खा सकते तो हम तुमको भी ले डूबेंगे सनम, यू नो। तो फिर उस जोन में लोग आ जाते हैं जी कि जी। ठीक है वटेवर, हमसे नहीं होता तो हम तुमको कैसे करने दें। तो ये सब कुछ होता है हमारे आजू बाजू, और ये सब होने के बावजूद लाइक आई एम वेरी सोशल, यू नो, बहुत ज्यादा सोशल हूँ। इस वक्त भी मैं अपनी दोस्त के घर पे हूँ पुणे में, लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, शादी ब्याह सब में जाती हूँ, बट आई एम वेरी क्लियर दैट आई लव यू बट आई डोंट लव योर फूड ओके। and I love my body. Like these are three different things. I love you, राइट। I love myself, and I love my food. I don't love your food. I don't have to love your food. जैसे कि इट्स वेरी सिंपल, छोटा सा एग्जांपल है, मैं तो एक ही जीवन काल में नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वीगन, सब रॉ, सब कर चुकी हूँ। ओके, जब मैं नॉन वेज थी और मैं एक वेज फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो मुझे उसको प्यार करने के लिए उसको नॉन वेज खिलाना जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, या। राइट, दैट्स नॉट फॉर हर, राइट। और सपोज किसी को बैंगन से एलर्जी है तो उसको बैंगन खिलाने में मेरा प्यार नहीं प्रूव होता, राइट। आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दैट, आई कैन गिव देम समथिंग दैट दे लाइक, राइट, एंड विच इज गुड फॉर देम। इसी तरीके से जब हमारी हेल्थ जर्नी होती है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए कि ये मेरा चॉइस है, हमने ये चूज किया। किसी ने सिर पे बंदूक नहीं रखी थी मेरे जब मैं नॉन वेज थी, किसी ने मुझे बंदूक नहीं रखी थी जब मैं वेज बनी, जब किसी ने मुझे बंदूक नहीं रखी। तो आई एम वेरी क्लियर इन माई हेड। और अगर आप सोच के देखो कि जब बेबी बॉर्न होता है, छोटा सा बेबी होता है, तो भगवान जी ने उसके लिए दूध दिया होता है, राइट, मॉम को, एंड वो माँ सोचे आज तो संडे है तो आज तो मैं कोक पिलाऊंगी, आज तो दिवाली है तो आज तो फ्रूटी पिएगा मेरा बच्चा। हाउ स्टूपिड इज दैट, राइट? नन ऑफ द एनिमल्स डू दिस कि आज तो संडे है, आज तो भैया जलेबी फाफड़ा खाना है, आज तो समोसे ही खाए जाते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तो रिवाज है गुजिया के खाए बिना होली नहीं मनती, है ना। तो हु मेड दीज लॉज? वी, इन द सोशल कंस्ट्रक्ट वी हैव मेड दीज लॉज। राइट राइट। So as much as I love them eating food, whatever food the choices, they also have a choice, right? So I respect their choice. तो मेरे आगे आप इंसान छोड़ के कुछ भी खाओ, I'm fine with it, क्योंकि so I am very clear in my head, you know, भले ही ये बड़ा कॉमन सेंसिकल लग रहा हो, लेकिन इस चीज से मुझे स्ट्रगल करने में बहुत साल लगे, just getting this clarity. Is it my food has been very very clear that what is good for me, right? And I have decided that, I have chosen that, and because of that I am able to continue my journey the way I want to. Like I travel a lot. मैं महीने में 15 दिन घूमती हूँ, मुझे तो आप अच्छा लगता चीट डेज नहीं रखते हो? नहीं रखती हूँ। मेरा वो है कि जैसे कि चीट आप तब करोगे जब आप सप्रेस्ड हो, मतलब यू आर डूइंग समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। आई ईट व्हाट आई लव टू ईट, व्हाट माय बॉडी एंजॉयज, तो मेरे को चीट का जरूरत नहीं है। आई वाज टेलिंग माय फ्रेंड द सेम थिंग इन द मॉर्निंग कि पहले मैं किचन में जाती थी, मैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल बनाती थी, ठीक है, मेरे को इतना चीज पसंद था, बट
Abhi, I'm not looking for substitutes. There are so many food today. She's making Sindhi curry for me. It's one of my favorite food. I'm not looking for cheeses anymore. I'm enjoying Sindhi curry with tons of vegetables, which is chia steamed, not fried, but I'm enjoying it. So abhi, मेरे को cheat. आप cheating कब कर रहे हो? When do you cheat in your relationship? When you're not happy with your spouse. Okay. अगर आप अपने पति के साथ अपनी बीवी के साथ मजे कर रहे हो, आपको cheat करने की क्या जरूरत है? Do you have any excuse? Like when are you cheating? Of When course you're not. depressed, when you're not happy, मजे नहीं आ रहे, अरे यार चलो कुछ खा ही लेते हैं, चलो. Or to lose weight or to achieve something else in my life, if I'm forced to, I'm not doing it, with love. So obviously, then I have to keep one day as a cheat day in my entire week. I'm following that particular regime for 6 days or 5 days, and then weekend I need something to enjoy. I need something for my taste buds and something to boost up my happy hormones, right? Right, because you're not happy otherwise. Yeah. I am And very for my happy happy without it. hormones, I have connected my happy hormones to only one thing in life, maybe food. Yeah, or maybe a particular kind of food, right? Yeah. So that's what it is. So I am on an exploratory journey. So when I was a non-vegetarian, I have enjoyed that. When I was a vegetarian, I enjoyed that. When I'm a vegan, I'm enjoying that, and I travel. और maybe आप में से भी कई लोगों ने ये experience किया होगा कि आप weight lose कर लेते हो. मेरा तो हिलता ही नहीं था यार, नीचे जाता ही नहीं था. किसके पास घर में गाड़ी है? You know, you have any kind of vehicle which runs on petrol or a diesel or whatever. आपको ऐसे मन किया कि चलो यार आज तो बड़ा मजा आ रहा है, आज केरोसिन डलवा लेते हैं. मेरी 20 लाख की गाड़ी में मैं ये 50 रुपए का केरोसिन क्यों डालूं? You know, you will put the Of best course not. quality petrol and diesel in your cars, right? What do you do with your body? आप अपनी बॉडी को अपनी गाड़ी से कमतर समझते हो. उसको तो सर्विस कराते हो बराबर 10,000 किलोमीटर हो गए, अभी तो सर्विस कराना जाने का पड़ेगा. अभी तो 3 महीने हो गए, अभी तो उसको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा. और खुद क्या कर रहे हो? केरोसिन डाले पड़े हो. कल का तेल, परसों का तेल, रिफाइंड तेल, ये वाला तेल, रीयूज तेल, स्टेल फूड. अरे खाना बचा है, चलो मैं खा लेती हूँ, रीहीट करके खा लेती हूँ. अरे वेस्ट हो जाएगा. अरे अरे ये तो बहुत टेस्टी लगता है मुझे, है ना? So I'm curious to know what is that, one method that you have been talking about, which helped you losing Right. that weight and maintain it, and your body would have been fitter. Now, if my routine gets comfortable, I don't feel any discomforts or ailments anymore with my body. That has Right. nothing to do with the weight loss. Weight loss, right. So probably your journey was beyond weight loss. So what is that? We would like to know that. Sure. So विनीता जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये सिर्फ वेट की कहानी नहीं है. शुरू हुई थी वेट से, लेकिन 9 साल से मैंने कोई दवा नहीं खाई है. Oh, I have not been to a doctor in the past 9 years, and not many people can say that. Like I was telling my friend, this is my flex, you know. Even with Yeah. people with a lot of money cannot make this statement, which I can, right? yeah. Because this is priceless. Money can't buy you weight, buy you health, right? And this is something जो हमारे पूर्वज कह के चले गए कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया. हम लोग घर में हो माया में पहले कर दिए हैं. We all are in that race of घर में हो माया, but पहला सुख निरोगी काया. हमारे ancestors को कुछ तो समझ होगी ना, उन्होंने कुछ तो दुनिया देखी थी जो उन्होंने पहला सुख निरोगी काया बनाया है. हम And दूसरे के पीछे पहले को हम compromise कर रहे दूसरे हैं के पीछे शायद. पहले को compromise कर देते हैं. And it's a very very bad bargain, very sad bargain. You know, many a times it's just too late when you realize that it wasn't Of worth it. course. It wasn't. We look up to people who have money, right? You know, we instead Mhm. look for people who are healthy because they have the pehla sukh, right? Mhm. They have the pehla sukh. And I have done, I don't know how many tests on me. And I was 27 when I had high cholesterol. आज कहाँ होती? You know, अगर मैं उसी रास्ते पे चल रही होती, मैं कहाँ होती? है ना? तो I'm really grateful to myself that I took that decision that मेरी दुनिया में सबसे important मेरी health है. और जब तक आप पूरी दुनिया में अपनी health को सबसे बड़ी चीज नहीं बनाएंगे, और कोई नहीं बनाने वाला है. Meenal cannot do anything for you. Vinita ji cannot do anything for you. Your mother cannot do anything for you. Your spouse cannot do anything for you. Your children cannot do anything for you. And this have to be इसीलिए हमारा भी मोटो यही है, self commitment to your own health. beautiful. There is no other way. इसके सिवा कोई चारा नहीं है, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है. मैं आपके हिस्से का ना खा सकती हूँ, ना पी सकती हूँ, ना सो सकती हूँ, ना नहा सकती हूँ. मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपके हिस्से का, right? I can feel rich and give you $1 million. That is possible. People do give money, right? You know, for venture capital, for this and that. Money change is possible. Health change is not possible. So, Mastercard की एक line थी ना, for everything else. there are few things in life which money can't buy you. For everything else, there's Mastercard. So, right, exactly. body, our health is our own precious
गिफ्ट। राइट। एंड हमें पता नहीं चलता जब तक वो कहते हैं ना, हमें किडनी की कदर नहीं होती जब तक डायलिसिस के लिए नहीं जाते हैं, जब हम वेंटिलेटर पे नहीं जाते तब तक हमें लंग्स की कदर नहीं होती, जब तक हार्ट रिप्लेसमेंट का नहीं आता तब पता चलता है ओह भगवान ने हमें इतना प्रेशियस दिया था, यू नो। सो राइट। वी डोंट वैल्यू आवरसेल्फ। हमको गाड़ी की या। वैल्यू होती है, घर पोछा करवा रहे होते हैं दिन में 2 बार, फिनाइल डलवा के, है ना, गाड़ी की सर्विस हो रही होती है, एवरीथिंग वी टेक केयर ऑफ बिकॉज वी हैव पेड मनी फॉर इट, बट व्हाट यू हैव इज प्राइसलेस है। उस पे मैं आती हूँ तो वो पंच तत्व के ऊपर बेस्ड है एंड इट्स कॉल्ड ईजेस एंड इट्स या। वेरी सिंपल। तो अभी मैं 2 चीजें आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको एक चूज करना है। हॉट सीट पर आप सब लोग हैं और मैं अमिताभ बच्चन बनी हूँ। so you have 2 options. One option is you can select with your lifestyle diseases, and one option is you can select the discomfort of diseases and be have eases. What will you choose? Please write it. कि आपको क्या चाहिए? Diseases चाहिए कि eases चाहिए? Diseases नहीं चाहिए, क्या चाहिए? What do you want? Eases. Okay, nice. Second option, right. तो हमें अंधेरा चाहिए कि उजाला चाहिए? दोनों चीजें कभी साथ नहीं हो सकती, या तो अंधेरा होगा या उजाला होगा, या गर्म होगा या ठंडा होगा। It can't coexist. I can't love you and hate you, you know, या तो प्रेम होगा या नहीं होगा। So diseases is the absence of being at the state of eases. What is andhera? Andhera is absence of light. What is coldness? It's the absence of warmth. आप cold नहीं कर सकते हो, आप अंधेरा नहीं कर सकते हो। You can't do अंधेरा, right? वो राइट। absence राइट। है, वो है नहीं वहां पर। तो इसी तरह हमारी जो हेल्थ है वो उसके 5 पिलर्स हैं और वो है ईजेस। आप ईजेस व्हेन यू राइट इट वर्टिकली डाउन, EASES, तो आपको एकदम सिंपल एक 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 कई बार चीजों आंख आंख के सामने होती है और दिखती नहीं है। कई बार आप चीज ढूंढ रहे होते हो और सामने ही होती है आंख के, और जैसे आप बच्चे को बोलोगे नमक ले आओ और नमक सामने रखा होगा, वो कहेगा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं है, किचन में ही नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। उसी तरीके से हम जो चीज देखते आ रहे हैं हम लोग उसको लिए अंधे हो जाते हैं। वी जस्ट नॉट सी इट एनीमोर। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो ई जो है हमारा, नीचे से शुरू करेंगे, ENS जो लास्ट वाला है। तो लास्ट वाला जो ई है उसमें लिखिए अर्थ, पृथ्वी। ये सबसे ठोस तत्व है, दिस आर अर्थ एलिमेंट। ये सॉलिड है, इसका वेट है, इसका शेप है, जो आपका बॉडी है, राइट। S is C, that is water with minerals. We need water with minerals. हमें आरो पानी नहीं चाहिए। भगवान ने कोई आरो पानी नहीं बनाया नेचुरल, नेचर में कोई आरो पानी नहीं है। हमारे किचन में है बट नेचर में नहीं है, राइट। So S जो है that is C, that is water with minerals. So we even आप नदी में जाओ, स्प्रिंग वाटर लो, कोई भी वाटर लो, it will have a taste, है ना। हर जगह का अपना पानी का टेस्ट होता है। जो कहते हैं ना पानी बदल गया, अभी तो पानी नहीं बदलता, सब बिस्लरी पे चल रहे हैं तो सबका टेस्ट एक ही जैसा रहता है। सो जो ये अर्थ है एंड देन लिक्विड आ गया, ठीक है, ये आपका S आ गया। ये सबसे ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, सबसे भारी एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद 2 सटल एलिमेंट्स आते हैं, वो है A and S, दैट इज एयर एंड सन। और सबसे ऊपर वाला सबसे हल्का होता है, जिसका ना वजन है, ना शेप है, ना साइज है, ना कुछ है, और उसको कहते हैं ईथर या आकाश तत्व। तो सबसे पहला वाला आकाश, फिर आपका एयर मतलब वायु, और S सन सूर्य या जो फायर एलिमेंट बोला जाता है, उसके बाद अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व, और उसके बाद सी मतलब जल तत्व। तो ये 5 तत्व हैं इन इंग्लिश एंड हिंदी आप ट्रांसलेटेड, एंड इसी से हमारा शरीर बना है। ओके आप सबने शायद सुना भी होगा बचपन में से कहीं ना कहीं ये रेफरेंस की, हमारा पंचतत्व से बना शरीर आर लाइक, राइट। तो हम लोग का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। और मेरा जो सारे पैथीज पढ़ समझ के सीख के करके फाइनली मैं जो चीज मुझ पे काम करी वो यही थी 5 एलिमेंट्स, कि ये 5 एलिमेंट्स अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर आपका कोई भी एलिमेंट हिला डुला, ऊपर कम ज्यादा इम्बैलेंस में रहा, तो आपको बीमारी किसी शेप फॉर्म में आ सकती है। आज सारा फोकस डिजीजेस में रहता है, ईज पे होना चाहिए। ईज करना है, जहाँ राइट। फोकस जाएगा वहीं एनर्जी जाएगी। वही एनर्जी जाएगी। तो मैं तो बीमारियों की बात ही नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ अपना अपना दिमाग लगाओ, बत्ती जलाओ, लेट देयर करेक्ट। बी लाइट, या हैव लाइट या। लाइफ, राइट। नॉट लेट्स नॉट टॉक अबाउट डार्कनेस। बहुत सारी सारी दुनिया ही डार्कनेस की बात कर रही है। अरे जी ये मैं तो शुगर हो गया जी, मेरे तो बीपी हो गया जी, मेरा तो ये निकला है जी 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 जी। अभी तो वो तारीफ की बात होती है, मैं तो 15 दवा खाती हूँ दिन में, मेरा तो इंसुलिन चालू हो गया है, यू नो, लाइक एज इफ मेडल मिल गया पता नहीं क्या। और मैं उतनी फ्लेक्स से बोलती हूँ, मैं तो 9 साल से दवा नहीं That's an now, achievement. so now doctors come to me. I don't go to doctors. They Relate, 5 elements in the right, outer world, in nature, probably right. 5 elements within my body. But how do I use it for my benefit?
I'm वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में हुआ, ग्लैड यू आस्क्ड इट। सो जो हमारा पृथ्वी तत्व है, सबसे ठोस, हम मिट्टी तो खाते नहीं है, of course तो हम क्या खाते हैं? हाउ डू यू कंज्यूम अर्थ एलिमेंट? मिट्टी आई विल में आस्क यू। the vegetables and the food which is grown in soil in earth, like the राइट earth product produced plant, which राइट comes from the plants. राइट। Yeah. तो अब समोसा तो मिट्टी से आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा। हाँ, नहीं अच्छा, गुलाब जामुन नहीं नहीं आ रहा। ओके, but but are you getting the point? If you want to yeah, of balance the course. earth Yeah, element, what do you need right to do? You have to eat from the earth. आपको पृथ्वी का खाना खाना पड़ेगा, ठीक है? right तो जो आपको खाना खाना है वो भगवान के प्लांट में बना होना चाहिए, इंसान के प्लांट में नहीं बना होना चाहिए। okay ओके, सो इट शुड हैव लॉट ऑफ वाटर। आप जो भी चीज खाएं उसमें नेचुरल पानी होना चाहिए, उसमें नेचुरल प्राण होना चाहिए, जान होनी चाहिए उस खाने में, और नेचुरल फाइबर होना चाहिए। तो आप एज लॉन्ग right एज यू टेक केयर ऑफ दिस, यू आर गिविंग द बेस्ट फूड विच नेचर हैज क्रिएटेड फॉर अस। so you mean to say the least processed यस, is एंड कमिंग something फ्रॉम which अर्थ, we जैसे can आपने मिट्टी से बताया वैसे ही। yeah right अब जैसे कि मैं बात करूं फर्टिलाइजर्स की बात करूं, या फिर आजकल तो इतने सारे स्प्रेज, वीडीसाइड्स, बहुत कुछ पड़ता है, वो तो नेचर ने नहीं बनाया था, वो हम right अपने खाने पे डाल रहे हैं। और हम खाने पे डाल रहे हैं कि कीड़े ना लगे, कीड़े मर जा रहे हैं उसे खा के। अगर आप चूहे मारने वाला दवा खाने में डाल के खा रहे हो, मतलब it's similar to that, right? You are adding some kind of poison in your food, so you have to ensure that your food is clean as much as possible. yes तो आप इसको कदम बाय कदम लेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे, तो कैसे लेंगे? पहले आप शुरू करिए कि मैं कितना सारा मैन प्लांट का खा रही हूँ, है ना? वहां से नेचर की तरफ आइए, फिर नेचर को भी क्लीन करते जाइए धीरे धीरे। okay आर यू गेटिंग इट? सो दैट्स अ जर्नी। yeah ये एक जर्नी है। ये एक कदम में कौन पीएचडी करता है? कोई पीएचडी नहीं करता, है ना? आप पहले ई करोगे, फिर थोड़ा ककहरा सीखोगे, फिर देन यू आप धीरे 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 बढ़ते हो ना, फिर पीएचडी कर लोगे। लेकिन आपको मैं पहले दिन नर्सिंग में गए और उम्मीद कर लिया पीएचडी, वो नहीं होने वाला। लेट्स बी वेरी वेरी ह्यूमन हियर, है ना? तो पहले मैं ऐसी थी कि अगर मेरा पेट एकदम भरा है और विनीता जी की थाली में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा था, तो विनीता जी का छीन के मैं खा सकती थी। I could overeat. I could, I was cheating all the time. Let me put it this way. I was cheating. okay Who was I cheating? Who do we cheat? जो so yeah called cheat meal है, who are you cheating? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस जहान में except you. Who are you cheating? We are cheating ourselves. We are more loyal to our partners than to our own body. So ये आपको कहाँ अच्छा cheating बचपन में सिखाया गया ना, cheating is not good. तो मैं भी वही बता रही हूँ, cheating is not good. yeah. I would just like to say one thing, that once we decide, things are available in our own kitchen. Yes, And you're so right. we can be very creative with our recipes and with our cooking. वेरी So, वेरी ट्रू, वेरी वेरी yeah, ट्रू विनीता जी, कि आपको पहला तो डिसीजन लेना है वो, और फिर right. आपको चलना शुरू करना है वेर एवर यू आर इन योर लाइफ, इट डजंट मैटर। मतलब मैं तो Yeah, बहुत मोटी थी, बहुत बीमार थी, आई हैड गिवन अप ऑन माई सेल्फ, आई हैड नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आई हैव नो सेल्फ वर्थ, आई हैड पीसीओडी, आई हैड हाई कोलेस्ट्रॉल, मेरा साइनसाइटिस रहता था, मैं सांस नहीं ले पाती थी, पानी 3 बूंद पड़ जाता था मैं बीमार हो जाती थी, शाम को oh, मतलब मैंने फल खा लिया तो मैं बीमार हो जाती थी, बुखार आ जाता था। मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन, इट्स बीन नॉर्मलाइज, लाइक वो तो होता ही है, yeah, पता है वो तो क्या है, तो गोली खा लो। अभी तो हाँ, अभी तो मौसम ऐसा है, पूरा बॉम्बे बीमार चल रहा है, अभी तो पूरे दिल्ली में फ्लू फैला हुआ है ना, तो ये तो रोज का है टाइप्स। yeah. स्टार्ट wherever you are, पहले Yeah, आप पैकेज लाना कम करिए, मैदा कम करिए, जो जो चीज आपको पता है कि हाँ मेरे घर ब्रेड आ रहा है, मैगी आ रहा है, सबके घर में आ रहा है, या स्विगी correct. जोमेटो आ रहा है, धीरे 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 धीरे, सो जस्ट डिसाइड कि अभी हम कहाँ हैं, सिट विथ योर फैमिली एंड टेक अ स्टेप, एंड टेक, अगर शायद फैमिली भी नहीं है तो आप अपना से शुरू करिए, पहले अपने से शुरू करिए, क्योंकि आप चीट किसे कर रहे हो? अपने आप से, राइट? कौन आपको Right, हेल्थ right. बना सकता है? सिर्फ आप। कौन आपको Right. बीमार बना सकता है? सिर्फ आप। I need not think that I have to be on either of the extremes. या तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ या मैं वेजिटेरियन हूँ, उसके बीच अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो there's a journey, journey. I can be many a times on midway. right, So I can't say exactly, that okay, सब कुछ एक साथ में नहीं हो सकता. Agree नहीं, we begin doing, at least we right. began, and then somewhere we'll surely reach. Yes, yes, exactly. हमें नर्सरी से पीएचडी जंप नहीं मारनी है, we have to take our steps and our pace, है ना? जब हम चलना सीखे थे, ठीक है, तो हम गिरते रहते थे, चलने से ज्यादा हम गिरते थे, ठीक है? Yeah, yeah. तो माँ क्या करती थी? माँ used to encourage us,
शी वुड क्लैप, अरे मेरे बच्चे ने चलना सीखा, फर्स्ट स्टेप लिया, फर्स्ट 2 स्टेप्स लिया, आज खड़े होने सीखा, आज चलना सीखा। फिर वो बच्चा ऐसा भागता है कि उसे उसके पीछे भागते-भागते सब थक जाते हैं। आजू-बाजू सबको चलना आता था, लेकिन वो उसकी जर्नी थी और एक बार वो करते-करते आप भूल ही जाओगे। लाइक मेरे को चीट डेज़ या चीट मील दिमाग में ही नहीं आता। 50 डेज़ आई एम नॉट चीटिंग। तो मुझे अपने आप को मैं गाली देती थी कि क्या पागल कुत्ते ने काटा है तेरे को कि ऐसे कौन करता है? अभी न्यू ईयर आ रहा है, अभी ये आ रहा है, अभी वो आ रहा या है एंड यू आर ईटिंग जस्ट घास पत्ता एंड स्टफ लाइक दैट। But then I was started seeing results, and then I was like, "Who am I cheating?" Like if I eat, if I take a bite, who am I cheating? Like so it's just me. And yeah, तो आप जहाँ पर भी हो, जैसे विनीता जी ने बोला कि आप एक्सट्रीम मत करिए, क्योंकि फिर वो सस्टेन नहीं होगा। ये तो लाइफ लॉन्ग गेम है। ये एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का है। आपकी हेल्थ तो आपको सारी लाइफ चाहिए ना, तो आपको सारी लाइफ के लिए वो रास्ता बनाना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे कदम बाय कदम ही होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप। दैट्स हाउ इट विल बी। डोंट जंप, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मीनल ने तो 3 महीने में कर लिया, मैं तो 200 ग्राम भी नहीं कम हो रहा। नो, मीनल ने 10 साल सिर फोड़ा है दीवार में। तो एवरीबॉडीज जर्नी इज टोटली डिफरेंट। प्लीज डू नॉट कंपेयर। एंड आपके सिवा कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। एंड वन थिंग आई टेल स्पेशली वुमेन इज, whatever size you are, whatever shape you are, howsoever you look, you're very beautiful. Just the way you are right now. मेरा पेट नहीं देखा तुमने, like तुम्हारा ही है ना, लेकिन काट के फेंक दूं क्या? मतलब what do I do? That's yours. जैसे आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार करते हो, irrespective of their shape, size, disease, whatever this that, बाल है नहीं है, कलर कैसा है, you don't care, right? Why would you not express that love to your body? Your body deserves that love. So मीनल जी, So वाटर एलिमेंट में वाटर ही पीजिए, ओके, बस इतना। ना कोक, ना पेप्सी, ना ये साफ पानी पीजिए, मिनरल्स हो वो वाला पानी पीजिए, आरओ मत पीजिए, बॉटल्ड मत पीजिए, पैकेज मत पीजिए। मैं 4.5 साल मिनरल वाटर पी हूँ और बहुत सारे ओके, यूरो देके पी हूँ, बहुत सारे डॉलर्स देके पी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं पीती हूँ। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल पानी पीती हूँ। और अपनी एक बॉटल लेके चलती हूँ हर जगह जहाँ पे भी जाती हूँ। मैं एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स में पानी की बॉटल नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट टू ईट प्लास्टिक, पुट प्लास्टिक टू माई बॉडी। घर में मेलामाइन में मत खाइए, प्लास्टिक के कंटेनर में मत खाइए, प्लास्टिक के डिब्बों में सामान मत रखिए। कितने तेल की बोतल, मसाले की बोतल, कितनी सारी चीजें हैं मतलब जो रिएक्ट करती हैं प्लास्टिक से, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हम प्लास्टिक खा रहे हैं और खिला रहे हैं। हमारी बॉडी को प्लास्टिक खाना और खिलाना नहीं आता है, एंड देन मेनी क्रॉनिक डिजीज कम्स फ्रॉम दैट। सो दैट वुड बी वन थिंग। फॉर वाटर मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लास्टिक बॉटल में अपना भी मत पीजिए, बच्चों को फैमिली में भी अवॉइड करें एनी काइंड प्लास्टिक पैकेज्ड वाटर, reusable plastic or whatever plastic, just avoid system में कहीं पर भी पानी, no RO water, yes, no RO water. So just try to add आप RO water को फिर मटके में रख सकते हैं, to add some bags, उसमें coins डाल सकते हैं अलग अलग मेटल के, you can boil it with that. So you can look for these things, but be aware कि आपका जो पानी एकदम bleached है, उसमें कुछ बचा नहीं है, so वो H2O नहीं चलता। तो C एलिमेंट आपको समझने की जरूरत है कि पानी के साथ आपको मिनरल भी चाहिए बॉडी में, और वो बहुत। तो सन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो नो ब्रेनर है, फटाफट आंसर दे सकते हैं। ये तो 1000 रुपए वाला आंसर है। सनबाथ, सन धूप बाथिंग कर, सेकना, सन गेजिंग कर सकते हैं, सन योगा कर जी, सकते हैं, है ना। कम से कम कपड़े पहन के सन में रहिए, सन को अपना स्किन को अच्छे से एक्सपोज करिए, या वाइट पहनकर, पतला वाइट पहनकर आप धूप में रहिए। हमको धूप से कितना डर लगता है, टैन हो जाएंगे, हम चश्मा लगाते हैं, हम हैट पहनते हैं, हम कवर हो जाते हैं। मत करिए, क्योंकि और तो कोई जानवर और कोई एनिमल अपने आप को ढक नहीं रहा है। अरे धूप निकलिएगा बाद में जाएंगे, गो फॉर सन, रियली गो फॉर सन। और इसमें भी जहां आपकी जर्नी है वहां से शुरू करिए। जैसे आप धूप में निकलते ही नहीं हो, तो ठीक है, सुबह के टाइम हल्का हल्का निकलो, शाम के टाइम हल्का हल्का निकलो। ठीक है, सुबह शाम आप निकल लेते हो तो थोड़ा दोपहर में भी धूप से दोस्ती कर लो, है ना। सनस्क्रीन लगाते हो तो वो थोड़ा कम कर लो। ऐसे ऐसे करते करते जस्ट टेक वन स्टेप, स्मॉल स्मॉल स्टेप, इट्स अ जर्नी। सो मैं बोलती हूँ माउंट एवरेस्ट का जाने का, समिट जाने का बहुत सिंपल तरीका है। विनीता जी आप बताइए क्या हो सकता है माउंट एवरेस्ट जाने? मतलब रेगुलरली मैं उसको थोड़ा थोड़ा वॉकिंग, फिर थोड़ा क्लाइंबिंग को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करती रहूंगी। एंड इफ आई कीप माई सेल्फ ऑन टोज इन टर्म्स की छोटे छोटे टारगेट्स खुद के लिए बना लूं कि ओके ये हफ्ते में ये करके अचीव करना है। सो लाइक दैट वे, मे बी हैबिट बिल्डिंग के कुछ सिंपल नॉर्म्स हैं, यू नो, तो मैं बोलती हूँ बहुत सिंपल break up your मेथड। project into small milestones, and when as and when you achieve, even reward yourself. यस, बिल्कुल So बिल्कुल। so can I reward myself with the food that I love eating? यस, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन कि कैन यू रिवॉर्ड योरसेल्फ विद, डू यू थिंक अ मदर हु इज फीडिंग अ बेबी
is rewarding the child by giving him coke, or are you rewarding your car by putting kerosene in it? Is it a reward or a saza? It is a saza, it is a punishment. Yeah. It's a punishment, right? Right. हमने definitions बदल दिए हैं. True. So it's not a reward, it's a saza. What is reward for your body? Eating nourishing food is reward for your body. सिर्फ टंग को मजा आता है, I do not deny that. लेकिन वो टंग पे तो बहुत कम बीमारियां और मोटापा चढ़ता है यार, बाकी सारा हर जगह चढ़ता रहता है. और वही तो एक ऑर्गन है जिसको हम, जो वीक है और उसको हम और वीक करने पे तुले हुए रहते हैं, और बाकी तो सारे ऑर्गन्स की हमें चिंता होती है. Exactly. केयर अबाउट एयर एलिमेंट में क्या हमें स्ट्रॉन्ग करना है? विच पार्ट ऑफ अस? हमारा ब्रीदिंग, हमारा लंग्स, राइट? You do that pranayam and movement. So air is all about movement. Air कभी रुकती नहीं है, right? It's always moving. पंखा घूमता रहता है, हवा चलती रहती है, right? So air का movement जो है, हमें कोशिश करनी है कि हम AC में ना रहें ज्यादा, stale air में ना रहें. Recycled, it's a recycled air. We don't even realize it is very high CO2, right? So ग्रीन्स रखिए अपने घर के आसपास, हवा ते मूवमेंट करते रहिए, अपनी बॉडी मूव करिए. और प्राणायाम स्पेसिफिक है which makes your lung stronger. Them, yeah. So focus on that. So that would be air element. And ether is, we start with sleep, very good sleep. आकाश एलिमेंट कुछ नहीं, ठीक है? तो कुछ नहीं में क्या करना, ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट. अगर आपने ये ठीक कर लिया, आपकी बीमारियां ठीक फटाफट हो जाएंगी. सो ईथर का जो एलिमेंट है, ये आपके दिमाग से रिलेटेड है, ये आपके खालीपन से रिलेटेड है. अगर मैं पूरा घर भर दूं और उसको आपको जाओ, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा. जैसे लिफ्ट में आप जाते हो, 20 लोग खड़े होते हैं ना, अजीब सा लगता है. ऐसा यूज, वी नीड स्पेस, वी नीड ब्रीदिंग. हमें खालीपन अच्छा लगता है. तो उसी तरीके से पूरा जो सृष्टि, पूरा संसार जो है, वो 99.9999% खाली है, उसमें कुछ नहीं. आप आसमान में देखो, कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग. ओपननेस चाहिए. तो वो ओपननेस हमारे दिमाग में होना चाहिए. लेकिन हमें तो विनीता जी ने सन 57 में बोला था तुम काली हो, तो हम अभी तक पकड़ के बैठे हैं, है ना? ऑल एट वर्क इन प्रोग्रेस. तो अच्छा, बुरा किसका हो रहा है? जिसने बोल दिया खुद ही का. अब हम अपने दोस्त हैं कि दुश्मन? खुद का दोस्ती तो बनना मुश्किल हो जाता है ना, हम बाकी सबसे दोस्ती निभा लेते हैं, यही भूल जाते हैं. खुद ही से दोस्ती और खुद ही से लॉयल्टी निभानी और खुद से चीटिंग नहीं करनी है जी. तो अगर आप सिर्फ ये बात समझ गए कि हम खुद के दोस्त बने फ्रॉम दिस होल सेशन, तो आपने सबसे मूल तत्व ले लिया इस सेशन का, कि सबसे पहले खुद से प्रेम करना है, खुद के लिए जिम्मेदारी लेनी है, और कोई नहीं करने वाला. और आपकी प्रियंका जी सेल्फ क्लब चलाती हैं. I mean, you know, with some routine day-to-day activities, some small activities, she tries. She helps people to inculcate the self-love concept. First understand and then get into in your imbibe that in your life. So we do that on our channel too. Wonderful. And we need more of this. If it is so simple that following these simple practices, can keep me healthy, why will it work on my immunity also? Can these help me in some chronic diseases? Like यही होता है ना, बस जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है वो करना ही पड़ेगा. ट्रीटमेंट नहीं, प्रोटोकॉल्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, आपको तो ज्यादा पता है. I'll tell you about my own sister, my younger sister. She was diagnosed with cancer, and that's how I have cancer related या उनके survivors. So I know what they go through, and as their caregiver, their loved ones, what the family goes through. मैं हमेशा बोलती हूँ, कैंसर इंसान को नहीं होता, ये पूरे खानदान को होता है. Like sister chose an integrated path wherein she went with a conventional thing, and along with the eases, she continued her journey. तो उसके कीमो में बाल नहीं गिरे. तो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट बोले मैं तो 28 ईयर्स से कीमो कर रहा हूँ, मैंने एक भी केस ऐसा नहीं देखा कि जिसको साइड इफेक्ट्स नहीं हुए, डायरिया नहीं हुआ, बाल नहीं गिरे, सिर नहीं दुखा, गर्मी नहीं निकली, हॉट फ्लैशेस होते, पता नहीं उन्होंने बहुत सारी लिस्ट बताई थी कि ये होगा फोन करना, ये होगा फोन करना, ये होगा फोन करना, उसमें कुछ भी नहीं हुआ वैसा. she just changed her lifestyle, and able to cope with that. But today even she would say, though we are not doctors, so let me put a disclaimer here, so we are not doctors, कि आज मुझे पता है, even without that I could have managed, but not then. And one of the clients who came to me, उनका recurrence वाला केस था. So you all know recurrence में कितना tricky हो जाता है. And किडनी कैंसर था, और वो फैल गया था लंग्स में. उनका ना कीमो हो सकता था, ना रेडिएशन हो सकती थी. तो दे हैड इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन. और उन बेटे ने रियलाइज किया कि मेरी माँ तो सारे टाइम शुगर खाती रही, एक बार उनकी किडनी निकल गई, उनका तो खान पीन सब चालू था. तो कैंसर में चीनी तो नुकसान करती है, तो शी नीड्स टू चेंज हर लाइफस्टाइल, अदरवाइज इट विल फिर रिकर हो जाएगा ऐसे करके. तो मेरे से बात किए कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं. तो हमने, जो मैं आपको बता रही हूँ 5 एलिमेंट्स, वही ही फॉलो किया.
Or since I do not say no to whatever conventional the choice is always yours. I always believe in that the decision making is always yours because it's your life. You have to make your own decision. तो उन्होंने choose किया कि हम immunotherapy कराते हैं और उन्होंने immunotherapy कराई along with making the changes. एंड फिर उसके बाद तीन इम्यूनोथेरेपी के बाद उनको एलर्जी शुरू हो गई. शी कुडंट टेक थेरेपी. तो Okay. मैंने जो पढ़ा था एफडीए के उसके मैं एफडीए तक की पूरी रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ फॉर एवरी मेडिकेशन दैट्स गिवन टू आवर पेशेंट. तो उसमें Okay. मैंने कहा कि लिखा हुआ है कि आप एलर्जी में इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. उन्होंने डॉक्टर को बोला, उनके डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं अभी आपका तो हल्का सा एलर्जी है, कंटिन्यू करता है. तो उनका 4th साइकिल हुआ, उनका 5th साइकिल हुआ. 5th साइकिल में शी वाज एट grade 4 एलर्जी. उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते हैं, आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है, इट्स अ क्लियर कट साइन कि ये एलर्जी. और उनका फिर शी वाज ऑफ एनी मेडिकेशन, दे हैड नथिंग टू ऑफर. मतलब और कुछ चल ही नहीं सकता था, यही एक ऑप्शन था. उन्होंने वो भी ट्राई किया एंड इट वाज लाइक 4 लाख रुपीस एवरी 3 वीक्स फॉर 2 years. Yeah. Okay, रिन्यू किया एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज शी मेड हर हेल्थ प्रायोरिटी. आर यू गेटिंग इट? मैं लाइट दिखाया, मैं रास्ता दिखाया, चली तो वही ना. Right. सचिन तेंदुलकर को कितना भी गाइड करो, बैट तो उसी को ही मारना पड़ेगा ना. वो उनके कोच आके नहीं Very मारना. true. राइट, यू हैव टू डू दैट. सो यू हैव टू प्ले दैट गेम. और उन्होंने बहुत अच्छे से किया और उनका जब नेक्स्ट बेट स्कैन हुआ तो वो क्लियर था. ओके, एंड Oh, डॉक्टर wow. वेरी सरप्राइज कि तुम तो कोई दवा भी नहीं ले रही हो और तुम्हारा ये क्लियर हो गया. फिर नेक्स्ट स्कैन हुआ एंड देन देयर वाज नथिंग. सो दे आर कंटिन्यूइंग विद द थिंग. व्हाट आई एम सेइंग इज इवन इन क्रोनिक केसेस इट वर्क्स मिराकुलसली. बट आपको Okay. करना पड़ेगा. देयर इज नो पिल. आई हैव नथिंग. मेरे पास ना कोई गोली है, ना कोई प्रोटीन पाउडर है, ना कोई सप्लीमेंट है, ना कोई सर्जरी है, ना इम्यूनोथेरेपी, ना कुछ भी नहीं है. राइट, इट्स जस्ट नेचर. बट यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, नेचर एंड हैव 100% कमिटमेंट. सो ऐसा नहीं है कि सबसे बीमार लोग डॉक्टर बनते हैं. राइट, दे आर द शार्पेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट people in our society who choose their profession. और इतने difficult टेस्ट होते हैं जिनको क्लियर करने में you have to be really intelligent and sharp. But are they healthiest people? एंड तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान यहाँ नहीं रखना है हमें. जो आपने आज सुना है ना, उसको इधर मत रखो, उससे अप्लाई करो. एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड हैविंग स्मोकिंग एंड एवरीथिंग एल्स. इट्स नॉट दैट उनको ज्ञान नहीं है, बट दे आर एज गुड और बैड और एज ह्यूमन एज अस. राइट. सो हाउ डिड नॉलेज मेड एनी डिफरेंस? नॉलेज से आपको एयर आ जाएगा, मेरे को पता है. हाँ. है ना, मेरे को आता है. आता हाँ, कुछ नहीं है. आपको साइकिल चलानी आती है. Implementation is Everything. equally important. Yeah, in a way everything is. अदरवाइज नॉलेज इज जीरो. मैं नॉलेज की स्पेलिंग दूसरी कर देती हूँ. NO, नॉलेज, वो नो हो जाता है. KNOW ना NOING बन जाता है. यू आर इन द नोइंग बिकॉज यू आर नॉट डूइंग. या तो आप नोइंग में रहो या आप डूइंग में रहो. तो डूइंग विल क्रिएट मिरेकल्स. नोइंग आप इस चीज को अपने लाइफ में लाएंगे ईजेस को, तब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. और तब वो जो आपको विजडम आएगी, नॉट नॉलेज, तब जो आपको विजडम आएगी ना, दैट इज द रियल नॉलेज. वरना तो चैट जीपीटी है ही हर चीज के लिए. Of course. Thank you, Meenal ji. Pleasure. After this today's session, I feel so grounded. I feel an integral part of this universe, and I get a confidence that if भगवान की दुनिया इतनी सुंदर है, तो why not? Even my body is a creation of the same Almighty. तो वो भी सुंदर है और मुझे रखना भी है. So I work ये आपकी towards it. जिम्मेदारी है. राइट. It's my commitment, and I'll work towards it. Beautiful. As you spoke that knowledge is not everything, implementation is the main thing. So हम हमेशा से हमारे सेशंस में नॉलेज अर्न के साथ में हम होमवर्क देते हैं. तो अरे वाह. आज आप हमारी टीचर हैं, लेकिन आपने मुझे गुपचुप 2 होमवर्क बता दिए थे सबको देने के लिए. सो होमवर्क, we need to follow 2 activities. One, every morning हम affirmations करेंगे. Affirmations कोई fancy word है, but it's just simply thanking nature and the God's creation. Second activity which we'll do, और तो रोज एक एलिमेंट को आप चूज करिए और उसको अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में लाइए. जैसे अगर मैंने कल एयर चूज करा, लेट मी सिट बैक फॉर 10 minutes एंड डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टू गेट मोर कनेक्टेड विद द एयर एलिमेंट. ऐसे ही मैं परसों अगर सन को चूज करती हूँ, तो मैं एटलीस्ट 10 मिनट निकाल के सन बाथ ले लूं. तो हम इसी तरीके से पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा करें, सिर्फ अपने डे का सिर्फ 10 मिनट्स स्पेयर करें, एंड let us get connected to one element each day. I was listening to you so carefully and mindfully. I'm like, wow, there's so much to learn around. I'm a breast cancer survivor myself, and आपने जो भी बोला अभी, it truly struck a chord with me, and I'm sure everybody else here has gained a lot
out of today's session. Thank you so. Water stored in Bisleri water containers. उसको कैसे हम सॉल्व करें उसका इशू बाय स्टोरिंग इट इन earthen pot. जैसे क्लोरीन टैप वाटर भी हो गया या ग्राउंड वाटर भी हो गया. तो क्लोरीन के लिए तो आप उबाल सकते हैं या उसको खुला रखेंगे तो क्लोरीन उड़ जाता है, गरम गरम करेंगे तो क्लोरीन उड़ जाता है, बहुत आराम से उड़ जाता है क्लोरीन का। और वाटर स्टोर्ड इन बिस्लरी आप देखिए कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो फाइनली नैनो प्लास्टिक तो आ ही रही है उस पानी में। और उसके लिए भी कहते हैं दो इट्स नॉट मच ऑथेंटिकेटेड येट, क्योंकि नैनो प्लास्टिक के बारे में अब बात होनी शुरू हुई है, तो ऐसा कहा जाता है कि हम एक हफ्ते में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा जाते हैं, like we humans, like 52 weeks में imagine 52 credit cards we are eating. That's a lot of plastic, and this plastic हमको कभी पूरे इतने सारे एंसेस्टर्स ने कभी इतनी प्लास्टिक खाई नहीं थी जो हम लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं। सो हमको ना बहुत जागृत होना पड़ेगा प्लास्टिक के प्रति, बहुत ज्यादा जागृत होना पड़ेगा। तो आप स्नेहलता जी देखिए कि अगर क्या आप बिस्लरी कंटेनर की जगह किसी और तरह से जो पानी आपके घर में आ रहा है, क्या आप उसे फिल्टर कर सकते हैं जिसमें आपको प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े? Sarita ji is asking no RO water. I'm not sure. या She या just yeah. यस, नो नॉट वेरी रिकमेंडेड। बट आपको देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं हर जगह का अपना पानी होगा, अपना टीडीएस होगा, अपना चैलेंजेस होंगे, राइट? तो आपको मैंने गाइडलाइंस, ब्रॉड गाइडलाइंस दे दी हैं, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैसे मैं मिनरल्स पाते हुए पानी ले सकती हूँ जो कि साफ हो, स्वच्छ हो, एल्कलाइन हो और प्लास्टिक जिसमें ना टच कर रहा हो, ऐसा कोशिश करना है। तो ये भी वही ग्रेजुअल धीरे 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 एक एक स्टेप करके आएगा, तो वैसे आप ट्राई कर सकते हैं जी। Okay. And what about no excessive chemicals and pesticides on the crops? राइट। ऑर्गेनिक इज सजेस्टेड या मतलब ऑर्गेनिक के नाम पे भी आजकल कुछ भी बिक रहा है ना, तो वो भी कैसे हम आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर सकते हैं? Right. So best thing that you can do is whatever you can grow in your balcony or whatever, थोड़ा थोड़ा ठीक है। और ऑर्गेनिक में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। मुझे मेरे को तो 3 साल घास पत्ता भी ऑर्गेनिक किए हो गए। ग्रोसरीज ऑर्गेनिक खरीदना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, वहां से शुरू करिए। दाल चावल आटा तेल जो यूज मोटा मोटा होता है ना, जिसके लिए फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं, बट वहां से शुरू करिए। और फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ओजोनाइजर में ओजोनाइज कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू बिफोर टर्निंग ऑर्गेनिक। एक छोटा सा यंत्र आता है और पानी में डालिए और ओजोनाइज कर लीजिए उसको, तो उसके या आप सिर्फ नमक डाल के भी सब्जी फल को रख सकते हो 2-3 घंटा, तो ऊपर ऊपर की लेयर निकल जाती है। तो जो आप पहले खा रहे थे आप उससे अब अच्छा खा रहे हो, आपने एक बेबी स्टेप लिया, एक कदम और लिया। तो मेरा वहां से शुरू हुआ कि ठीक है, पहले ओजोनाइजर यूज किया, फिर उसके बाद ग्रोसरीज सारी ऑर्गेनिक ली, फिर अब मेरा फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक हो गया। जहाँ भी रहती हैं, अभी देखिए आपके घर में क्या क्या आ रहा है, पहले तो पैकेज बंद करिए, वहां से शुरू करिए, पैकेज बंद करिए, बाहर का पका हुआ बंद करिए, है ना? सबसे एक बहुत बड़ा होता है डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेजुअल जर्नी, तो वहां से आपको कम करते जाना पड़ेगा। एक यहाँ पे कई सारे अलग अलग बहुत पहले शुरू में लोगों ने लिखा था, तो मैं एक एक्रोनिम देती हूँ, SO आर्म्स। ओके, 100 आर्म्स। आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी या अपनी इम्यूनिटी ओवरऑल इंप्रूव कर। सो प्रिमम नॉन नोसेरे का मतलब होता है फर्स्ट स्टॉप डूइंग हार्म, है ना? तो फर्स्ट स्टॉप डूइंग हार्म मतलब जिससे हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, हमको उस चीज को बंद करना है। तो उस चीज को बंद करने के लिए आप लोग ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकती हूँ। सो SOIRMS, okay, 100 arms. So I call it 100 arms, which is Hindi equivalent of 100 arms. Okay, so what does it mean? S is, अब ये आप लिखते जाइए, S is for sugar। तो आपका चीनी, आपका जैगरी, आपका कुछ भी मीठा जो है which is man made, which is not natural, will come under this category, S, sugar। O is oil, any oil okay, not just refined. Stop. First of all, remove refined from your kitchen, then you can go for cold press, and then you can remove even that. So SO, and A is for additives। आपके किसी भी खाने में कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव, कलर एनहांसर, स्टेबलाइजर कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो कोई नाम नहीं होना चाहिए जिसको आप खा नहीं सकते हो, है ना? E121 वो आपको पता नहीं आप क्या हो रहा है, या कोई कलर पड़ा है। सो A is that additives, तो वो आप नहीं लीजिए। R is refined, so this would be refined oil, refined sugar, refined flour, any kind of refined food, just avoid it। And M is
मीट मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी एनिमल सोर्स से आ रहे हैं वो आप नहीं लीजिए, स्पेशली अगर आपके घर में कोई क्रोनिक केस है, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो डेफिनेटली अवॉइड दैट. एंड एस इज फॉर सॉल्ट, एनी काइंड ऑफ सॉल्ट. टेबल सॉल्ट तो डेफिनेटली नो है. You can go for Himalayan pink salt or other Celtic salt or these kind of salts. लेकिन इसको ये 100 आर्म्स जो है ना, ये हमारी बीमारी के जड़ हैं, you know, like really root cause. So if you can just focus on this, you can really improve your health tremendously. Is it making sense, Priyanka ji? Yeah, so in addition to that, I've got a question. So my husband recently is diagnosed with 90% blockages somehow. He's not even 40. He'll turn 40 next year. So we tried this no oil cooking. Meenal ji, हमने 2-3 दिन खाया, but I don't know, somewhere it didn't go. It sit well with our digestive system, or the smell you say or the taste you say. So आपने जैसे बोला refined से gradually move to cold press. So we have been into cold press since 2-3 years now. But again, you said also that remove cold press eventually. Then it'll just be raw, no? Then so I wanted to ask. So प्रियंका जी, आप एक काम करिए, आज एक ग्लास लीजिए और ग्लास में तेल डाल लीजिए, जो भी तेल है, और पीजिए उसको, देखिए कितना मजा आता है. You know, what is the taste in tail? Is there any taste in tail that you relish? Yeah, that is the reason we also learned that there is no taste from the tail, it's from the masalas that we put. Yes, तो मसाले तो मैं मना ही नहीं कर रही हूँ ना, इसमें मसाला किधर है? कोई भी मसाला नहीं लिखा, मैंने मना किया. सब But मसाला. वो उबला नहीं लगता है with just masala is a question that I have. मैंने खुद personally experiment किया है, तो any other alternative? नहीं, तो फिर आप ठीक से बना नहीं रहे हो. मतलब I would say that. And second thing is, if you want to work on health issues, work with someone. You know, वो आप क्योंकि हम फिर ना एक्सपेरिमेंट आप 1 हफ्ता करोगे, फिर बोलोगे छोड़ो यार, मतलब नहीं खिला रहा है, you know. And if you are a cancer survivor, then again, oil is not a good thing you are putting in your body, right? Like Eye opener for us. Thank you so much for your initiatives. Thank you so much. Both of you have done a wonderful work for the society. Thank you. Thank you, Sister Congratulations. Matilda. Yeah, thank you. Another option for water filter instead of our. आप अपना TDS चेक करिए और नॉर्मल फिल्टर से देखिए वो फिल्टर हो पा रहा है कि नहीं फिल्टर हो पा रहा है. और अगर क्योंकि पहले फिल्टर चलते थे ना, तो UV होता है, कार्बन होता है, तो यू नीड टू चेक कि आपके यहाँ पानी का TDS कितना है. पहले वहां से शुरू करिए, गेट टू नो कि क्या क्या है आपके पानी का कॉम्पोजिशन. So we'll keep this gold with us for another week at least. उसके बाद हम देखते हैं, हम खुद ही डायमंड बन जाएंगे. I would request everybody to close their eyes with a smile on their face, and I will say out a few affirmations loud. You can repeat after me. ईश्वर की ये दुनिया बहुत खूबसूरत है. I am grateful to the sunshine, the air I. दुनिया बहुत खूब. Yes, yeah. I am grateful to the sunshine, I'm grateful to the sunshine, the air I breathe, The air I breathe, Mother Earth to feed me with necessary energy. to Mother and Earth the earth to feed me with the necessities. I am a beautiful soul. I'm a beautiful soul. I'm a beautiful soul. I am healthy and calm, I'm healthy and I'm calm. healthy and calm. and so it is. And so And it so is. it is. Vinita ji, for Thank this you, lovely thank you. opportunity, for interacting with you all, and all of you for giving this much time to us for your own health, right? Yeah. हम लोग टीवी मूवी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, सास बहू ड्रामा के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बट हेल्थ के लिए बहुत कम लोग निकाल पाते हैं. So you have the nice tribe, you know. Thanks to each one of you who has taken that initiative on a Sunday afternoon. Thank you so much. Thank you.